दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें अभी आप देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी गाजियाबाद में घंटाघर स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दिल्ली द्वारा दिनांक 4 से 11 जून 2023 तक आयोजित हुए नैतिक शिक्षा शिविर के भव्य समापन समारोह के कुछ विशेष अंश। इस समापन समारोह का आयोजन शिविर के समापन दिवस यानी 11 जून 2023 के शुभ दिन ही किया गया था। इस कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था के लाभार्थी रहे आर्किटेक्ट श्री आरसी जैन जी एवं आर्किटेक्ट श्री वैभव जैन जी। आर्किटेक्ट श्री आरसी जैन जी जैन समाज की सुप्रतिष्ठित हस्ती हैं। वे आईआईटी रुड़की से आर्किटेक्ट ग्रेजुएट हैं एवं जाने माने रियल एस्टेट ग्रुप राइज ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। अपनी अनूठी प्रतिभा और योग्यता के दम पर आर्किटेक्ट श्री आरसी जैन जी ने रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी एक पुख्ता पहचान बनाई है। साथ ही इस भव्य आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम के आयोजक विवेक बहु मंडल से श्रीमती आशा जैन जी एवं श्रीमती अंजलि जैन जी ने। तो चलिए दर्शकों, अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने इस कार्यक्रम की ओर, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इस समापन समारोह में बच्चों ने शिविर में प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर अपने अपने अनुभव, कौशल, प्रतिभा और ज्ञान का सफल प्रस्तुतिकरण किया। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर गाजियाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री जिनेंद्र भगवान के शुभ दर्शन कर इस भव्य समारोह के शुभारंभ की ओर बढ़ा गया। इस क्रम में सबसे पहले भगवान के चित्र के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। समारोह की शोभा में चार चांद लगाते हुए समाज के श्रेष्ठी मान्यवर स्वस्थान विराजमान होकर समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। इतने में ही शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने सभा के समक्ष मंच से अपनी अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। आधुनिक काल में गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे वह काफ़ी सीमा तक अहिंसात्मक थे। गांधी जी ने अनेक आंदोलन के सहायता से विश्व की अनेक समस्याओं का संविधान किया। आज मैं आपके सामने एक भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज मैं रामों का आपको सुनाने जाऊंगी। रामो आरी हंताड़म रामो सीधाड़म रामो आरी आड़म रामो उवर झायाड़म रामो लोए सब साहुड़म। ला 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 ला। कितनी सुंदर कितनी प्यारी हमारी यह पाठशाला, सबसे न्यारी सबसे प्यारी हमारी यह पाठशाला। मैं अपने विषय शाकाहार उत्तम आहार पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूँगा। मनुष्य के जीवन के लिए वायु और जल के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो अन्न आहार है। अन्न ना तो केवल मन को शुद्ध बनाता है बल्कि हमें शारीरिक रूप से ही बलवान करता है। बच्चे आपको दक्ष लक्षण के 10 नाम बताएंगे और उनकी एक लाइन व्याख्या करेंगे आपके सामने। कृपया करके सब ध्यान से सुने। सबको जय जिनेंद्र। मैं उत्तम क्षमा। हमें बुरे काम करने वालों के लिए क्षमा भाव रखनी चाहिए। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं उत्तम आर्जव। मोह माया बुरे कर्म का त्याग करना ही उत्तम आर्जव कहलाता है। सभी को जय जिनेंद्र। मैं उत्तम तप। सभी उपवास में भगवान की साधना करना तप कहलाता है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं उत्तम मार्दव। धन दौलत शान अभिमानी बनाता है। अभिमान का त्याग करना उत्तम मार्दव कहलाता है। जय जिनेंद्र। मैं उत्तम संयम। इंद्रियों पर काबू रखना उत्तम संयम कहलाता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
मैं हूँ उत्तम सोच। शुद्ध रूप से हमें जो मिला भगवान का शुक्रिया, आनंदम रहना उत्तम सोच कहलाता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं उत्तम आकिंचल हूँ। धन दौलत मकान सोना चांदी को सीमित मर्यादा में रखने को उत्तम आकिंचल कहते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। मैं हूँ उत्तम सत्य। झूठ से दूरी, सत्य का रास्ता उत्तम सत्य कहलाता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं उत्तम त्याग। अपने मन को शांत करके अपनी इच्छाओं का त्याग करके उत्तम त्याग कहलाता है। जय जिनेन्द्र। मैं उत्तम अकिंचन नहीं, उत्तम ब्रह्मचार्य। अपनी इच्छाओं पर काबू रखना और अपनी आत्मा पर रमण करना ही उत्तम ब्रह्मचार्य कहलाता है। आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम शुभाशीष जैन है। आज मैं आपके सामने अपने विषय जैनों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से अवगत कराऊंगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जैन समुदाय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भजन पे नृत्य करेंगी अविका जैन। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। मंदिर जाएंगे पूजन करेंगे, मंदिर जाएंगे पूजन करेंगे। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ मान्यवर रियल एस्टेट की दुनिया की जानी मानी हस्ती आर्किटेक्ट श्री RC जैन जी द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। हमारे अजीज दोस्त मिस्टर PK जैन जज साहब हमारे बीच में उपस्थित है। हम सब उनका स्वागत करते हैं। मैं अपने महामंत्री राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि माला पहना करके इनको स्वागत करें। और इसी के साथ कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का भव्य सम्मान किया गया। इस तरह श्रेष्ठी गणों के अभिनंदन का ये दौर कुछ देर यूं ही जारी रहा। इतने में ही बालिका वर्ग द्वारा एक सुंदर और भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति दी गई। 6 स्टूडेंट्स की टीम बनी थी। एक टीम घूमते घूमते बहुत दूर चली गई। उस टीम में थे कृष्णा, नीलेश, कपोत, पीतांबर, पद्म और धवल। चलते चलते उनको भूख लगने लगी। तभी उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया।
बगीचे में उन्हें आम का पेड़ दिखा। पूरे पेड़ पर खूब सारे आम थे। ब्रांचेस नीचे की ओर झुकी हुई थीं। उसे देखकर सभी के मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि आज तो आम खाकर ही अपनी भूख मिटाई जाए। इस तरह बच्चों के अभिनव कौशल और अभिनंदन समारोह की भव्यता से समारोह में 4 चांद लग गए और ये कारवां कुछ समय तक अनवरत चलता रहा। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इसी बीच श्रेष्ठीगणों द्वारा सभा के समक्ष अपने मंगल भाव भी व्यक्त किए गए। अब की बार राष्ट्रीय लेवल पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारे सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आदिनाथ भगवान की कृपा से उनको सक्सेस मिलेगी। इतनी बड़ी पदवी अभी इस एरिया में आर.के. जैन जो बड़े गांव वाले थे उनको मिली थी, नहीं तो ये दक्षिण में की तरफ ही रहती है। और अधिक से अधिक मेंबर बनके इनको सपोर्ट करें और भगवान से प्रार्थना करें, आदिनाथ भगवान से। हमारे घंटाघर के तो आदिनाथ भगवान जिनको आशीर्वाद दे दें वो आशीर्वाद फलता फूलता है। क्योंकि मैं 71 में आया था, जब से बाबा की कृपा सभी पे हुई, मेरे पे भी हुई। मैंने सबको देखा किस तरह से घंटा तरक्की करी। ध्यान से अपन लोग को एक चीज ध्यान करनी है। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारत की सबसे बड़ी कमेटी है, सबसे विशेष कमेटी है, जिसके जिम्मे भारत के सभी तीर्थ हैं। तो सभी तीर्थों का विकास अच्छे से हो और गाजियाबाद उसमें प्रमुख स्थान रखे, इसलिए हम लोगों के प्रेशर से आदरणीय जम्बू प्रसाद जी उसके अध्यक्ष पद के लिए कॉन्टेस्ट करने खड़े हुए हैं। अपने पुराने तीर्थ क्षेत्र, नए क्षेत्र, आई क्षेत्र, आपके सिद्ध क्षेत्र जिनके उनकी रक्षा, संवर्धन, संरक्षण और जो हमारे केस कोर्टों में चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, उनकी पैरवी करना है। पैरवी तभी हो पाएगी जब हम सभी संगठित होंगे। इस तीनों लोकों में जितने अनंत जीव हैं, वे सब वीतराग विज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान है। आप ये सभी जानते हैं कि जीव अनंत काल से आदि भ्रमण कर रहा है, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। समाज व परिवार में चारों तरफ अशांति, तनाव, द्वेष, कटुता, ईर्ष्या, हिंसा, चोरी आदि अनर्थपूर्ण कार्य पनप रहे हैं। 1947 से पहले विद्यालयों में लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। अनुभव इकट्ठे हुए उन सबके लिए धन्यवाद। जिन्होंने मेरी कमेटी के लोगों ने जिन्होंने हमारी सहायता की है, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और अपने पूरे मंडल का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सबसे पहले सन्मति शिविर के उन आयोजकों को जिन्होंने बच्चों को उस लायक बनाया कि वो आज बहुत पौधे के रूप से वृक्ष बनने जा रहे हैं, वो बच्चे आज आपने जिन जिन से सीखा है वो आपके हमेशा गुरु रहेंगे। आप उनको गुरु के रूप में उनको हमेशा मानना है। देखिए, नाम विवेक से है और बहु और मंडल तीनों चीज जुड़ी हैं। तो विवेक भी जहाँ हो और बहु भी जहाँ पे और मंडल भी जहाँ पे हो, वहाँ तीनों सारा सभी कुछ है। इसी बीच महिला मंडल के सम्मान का दौर चला। अब आप लोगों का वो समय आ गया है जिसके लिए आप यहाँ 7 दिन तक इकट्ठे रहे और 8वें दिन आज आपका रिजल्ट घोषित होगा। तत्पश्चात शिविर में प्रशिक्षण देने वाली शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। और फिर शिविर में भाग लेने वाले विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया।
इस दौरान बच्चों एवं उनके अभिभावकों द्वारा शिविर में दिए गए प्रशिक्षण के बारे में बताया भी गया। आपने क्या पढ़ा है? मैंने इंदिया सीखी है। इंदिया सीखी, वर्णमाला सीखा है। अच्छा बताओ, वर्णमाला में आ से क्या होता है? अरिहंत। अरिहंत। और बड़े आ से क्या होता है? आचार्य। और ऊ से क्या होता है? उपाध्याय। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत। कार्यक्रम समापन की ओर था। ऐसे में श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। देखो बच्चों, आपके घंटाघर मंदिर पे हर महीने पाठशाला लगती है जो विवेक बहुमंडल के सहयोग से लगती है, तो आप सभी उसमें शामिल होंगे। तत्पश्चात शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए। और फिर महिला मंडल द्वारा कुछ समूह छायाचित्रों को सहेजने के साथ ये भव्य समारोह यहाँ विराम लेता है। इसी के साथ दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।